Hello students, today we'll do NCERT Class 3 ENV Chapter 23 A Beautiful Cloth. Sajida's sister gave her a very beautiful dupatta. Now साजिदा की सिस्टर ने उसको एक बहुत ब्यूटीफुल दुपट्टा दिया. दुपट्टा मीन्स चुनी दी. The dupatta had beautiful embroidery and small mirrors stuck on it. नाउ दुपट्टे के ऊपर ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी करी हुई थी. एम्ब्रॉयडरी हम किसको बोलेंगे? जो भरत काम किया होता है ना, जो डिज़ाइंस बनाते हैं, फ्लावर्स सब, उसको हम एम्ब्रॉयडरी बोलेंगे. और उसके ऊपर छोटे छोटे मिरर भी लगाए हुए थे. After finishing dinner, Sajida tried to wear the dupatta in different ways. Now dinner finish करने के बाद साजिदा ट्राई करती है वो दुपट्टे को अलग अलग तरीके से पहनने के लिए. Soon she got tired playing with the dupatta and fell asleep wearing it. उसके बाद जब वो थक जाती है, वो टायर्ड हो जाती है खेलकर दुपट्टे से, वो उसे पहनकर ही सो जाती है. She was thinking about the dupatta even in her dream. सोने के बाद भी उसके ड्रीम्स में वो दुपट्टा ही आ रहा था. How would such a beautiful दुपट्टा have been made? इतना ब्यूटीफुल दुपट्टा कैसे बनाया होगा? How do you think साजिदा's दुपट्टा was made? ना आपको बताना है कि साजिदा का दुपट्टा कैसे बना था. साजिदा का दुपट्टा क्लॉथ से बना हुआ था और उस पर ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी करी हुई थी. स्मॉल मिरर स्टक किए थे. ठीक है. टेक ए दुपट्टा और ए लॉन्ग पीस ऑफ अनस्टिच्ड क्लॉथ. नाउ यहाँ पर आपके लिए एक्टिविटी है. वो आपको बता रहे हैं कि आपको एक दुपट्टा लेना है या तो एक लॉन्ग पीस ऑफ अनस्टिच्ड क्लॉथ. अनस्टिच्ड मीन्स जो सिला हुआ नहीं है, वैसा आपको एक लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ लेना है. ड्रेप इट इन डिफरेंट वेज. ड्रेप मतलब पहनना है. आपको उसको अलग अलग तरीके से पहनना है. और वो आपको पूछ रहा है इन हाउ मेनी वेज कुड यू वेयर इट. आप उसको कितने तरीके से पहन सकते हो ना. हम उसको शलवार के ऊपर पहन सकते हैं या तो फिर चनिया चोली के ऊपर भी हम चुन्नी के जैसा डाल सकते हैं. नेक्स्ट, डिड एनी वन वेयर इट लाइक अ लुंगी और यूज इट एज अ टर्बन. क्या कोई उसको लुंगी या टर्बन, टर्बन मीन्स पगड़ी पहनते हैं ना, उसको हम टर्बन बोलेंगे, वैसे कोई पहनता है, वो आपको बताना है. इन वॉट अदर वेज वॉज द क्लॉथ वोन. और कौन से तरीके से वो कपड़े को पहना, वो भी आपको बताना है. नाउ लुक एट एनी 6 गारमेंट्स एट होम. नाउ अगेन वन मोर एक्टिविटी. वो आपको बोल रहे हैं कि आपको घर से कौन से भी 6 गारमेंट्स लेने, 6 कपड़े लेने हैं. What differences do you find in their texture, their color and design? फिर आपको बताना है. नाउ इधर एक न्यू वर्ड है टेक्सचर. टेक्सचर हम किसको बोलेंगे? जब आप कोई भी कपड़ा पकड़ते हो तो वो स्मूथ रहता है या रफ रहता है, तो वो हम उसका टेक्सचर बोलते हैं. ठीक है. तो आपको ये 6 गारमेंट्स का टेक्सचर बताना है, कलर बताना है, डिज़ाइन बताना है. आपको कोई इसमें डिफरेंस लग रहा है, ये आपको मेंशन करना है. ठीक है. नाउ लुक एट अ थिक क्लॉथ और अ सैक केयरफुली. ना वो आपको बोल रहा है कि आपको एक थिक क्लॉथ लेना है. थिक क्लॉथ, मोटा सा कपड़ा, या सैक. सैक मीन्स बच्चा आपने स्पोर्ट्स में पार्ट लिया होगा ना, सैक रेस में, वो गेहूं का थैला रहता है, उसको हम सैक बोलेंगे. नाउ कैन यू सी थ्रेड्स रनिंग अलॉन्ग इट्स लेंथ एंड बॉर्डर ब्रेथ. सो उसके अंदर आप अगर देखोगे तो वो कपड़ा मोटा रहता है तो आपको दिखेगा अंदर से थ्रेड्स पास होते हैं. ठीक है. यू विल find a similar pattern if you see any piece of cloth closely. ना उसी तरह आप कौन सा भी अगर कपड़ा लोगे और उसको क्लोजली देखोगे तो आपको पतले पतले थ्रेड्स वहाँ से पास होते हुए दिखेंगे. ठीक है. यू कैन ऑल्सो व्यू पेपर इन अ सिमिलर वे. आप इस तरह से पेपर का को भी व्यू कर सकते हो. इस तरह से आप पेपर का भी बना सकते हो. ठीक है. नाउ वीविंग पेपर. तो एक एक्टिविटी दी हुई है कि आपको
पेपर वीविंग करना है। टेक 2 पेपर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। नाउ डिफरेंट कलर्स के 2 पेपर्स आपको लेने हैं। मार्क वर्टिकल लाइन्स ऑन वन पेपर एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऑन द अदर। एक के ऊपर आपको वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ करनी है और दूसरे पेपर के ऊपर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन्स। कट बोथ द पेपर्स अलोंग द मार्क्ड लाइन्स। नाउ मार्क की है लाइन्स, उस पर आपको कट लगाने हैं। Now take care the strips should not get completely separated. पर आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रिप्स पूरी कट न हो जाए। Place one paper above the other along the edges as shown in the picture. Now एक पेपर के ऊपर आपको दूसरा पेपर रखना है, एडजेस बराबर आए वैसे आपको प्लेस करना है। स्टिक द एडजेस। ना एडजेस हट ना जाए इसके लिए आपको वो स्टिक कर देना है, ठीक है। नाउ वीव द स्ट्रिप्स टू मेक अ मैट। ना बच्चों आप वो आपने कट लगाया है तो आप एक स्ट्रिप के अंदर, एक कलर की स्ट्रिप के अंदर से दूसरे कलर की स्ट्रिप पास कर कर आप ऐसे मैट के जैसे डिज़ाइन बना सकते हो। पेस्ट टेप्स और अ पेपर बॉर्डर एट द एडजेस। उसके बाद आपको टेप या पेपर बॉर्डर बनानी है एडजेस पर, किनारी पर, सो दैट द मैट डज नॉट ओपन अप। तो उसके बाद अब वो मैट खुल नहीं जाएगी, ठीक है। सो डू दिस एक्टिविटी। प्रिंटिंग ऑन क्लॉथ। नाउ अब हम क्लॉथ पर प्रिंटिंग करते हैं। नाउ इन द लेसन द प्लांट फेरी यू सॉ डिजाइंस ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स मेड ऑन क्लॉथ। नाउ बच्चों हमने जब प्लांट फेरी किया था उस लेसन में आपने फिंगर या थम्स यूज़ करके आपने कलर में डिप कर कर आपने फ्लावर्स और लीव्स बनाए थे, याद है ना। सो यू टू कैन मेक सम डिज़ाइंस यूजिंग कट वेजिटेबल्स। नाउ वेजिटेबल्स को भी हम कट कर कर डिज़ाइंस बना सकते हैं। सो कट ए कॉलीफ्लावर और लेडी फिंगर। कॉलीफ्लावर मीन्स फूल गोभी एंड लेडी फिंगर भिंडी। आपको कट करना है। अप्लाई कलर ऑन द कट फेस एंड मेक प्रिंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर और क्लॉथ टू मेक योर ओन डिज़ाइंस। नाउ कट करने के बाद जो कट पार्ट है उस पर आपको कलर अप्लाई करना है और पेपर या क्लॉथ के ऊपर आपको अपने मन की डिज़ाइंस बनानी है, ठीक है। सो डू इट एंड एन्जॉय। So with this we are finishing our chapter. Thank you.